दोस्तों, भारत का संविधान बनाने का श्रेय जिन्हें जाता है वह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। मगर एक बात यह भी थी कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब के बीच कुछ खास नहीं जमी थी। इन दोनों के बीच शुरुआत से ही काफी मतभेद रहे थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसे भारत में जन्म लिया था जहां समाज में उच्च वर्ग के लोग गरीब और दलित वर्ग पर भीषण अत्याचार और शोषण कर रहे थे। लेकिन इनके समाज के साथ इतने भेदभाव और अत्याचार के बावजूद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसी शिक्षा प्राप्त की थी कि आगे जाकर भारत के संविधान निर्माता बने। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। इनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार के पद पर तैनात थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ऐसे भी दिन देखे थे जब इन्हें किसी तरह स्कूल जाने का मौका मिल गया, लेकिन इनके साथ कई तरह के भेदभाव होते थे। जिस समय ये स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय ये एकमात्र दलित लड़के थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उन्होंने अपनी आत्मकथा में कई बार जिक्र किया था जब उन्हें स्कूल में तो किसी तरह एंट्री मिल गई, लेकिन स्कूल में इन्हें बाकी बच्चों की तरह अधिकार नहीं थे। जैसे बाकी बच्चों के साथ बैठने का अधिकार इन्हें नहीं था, उन बच्चों से इन्हें अलग बैठना पड़ता था। पूरे स्कूल के बच्चों के लिए पानी पीने की व्यवस्था थी, लेकिन इनके लिए नियम था कि अपने हाथों से पानी नहीं पी सकते। कोई स्कूल एम्प्लॉई जो कि पवित्र है वह मटके से पानी लेकर दूर से इन्हें पिलाएगा ताकि बर्तन टच ना हो जाए। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कई दिन ऐसा भी होता था जब स्कूल में जो सहायक उन्हें पानी पिलाता था वह कभी छुट्टी पर होता था, इसलिए दिन भर कभी कभार बिना पानी पिए भी रहना पड़ता था। इतनी कठिनाइयों से गुजरने के बाद वह बड़ौदा राज्य से स्कॉलरशिप लेकर विदेश में पढ़ने चले जाते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर अपने जमाने में संभवत सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिंस्टो कॉलेज से बीए की डिग्री ली थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उस जमाने में उनके पास देश के किताबों का संभवतः सबसे बेहतरीन संग्रह था। उनके पास हजारों की संख्या में किताबें थी। वह अपनी किताबों को किसी को भी पढ़ने के लिए उधार नहीं देते हैं। वह कहा करते थे कि अगर किसी को उनकी किताबें पढ़नी है तो उसे उनके पुस्तकालय में आकर उनको पढ़ना चाहिए। किताबों के प्रति उनकी भक्ति इस हद तक थी कि वह सुबह होने तक किताबों में ही लीन रहते थे। रात में बाबा साहेब अंबेडकर अपनी पढ़ाई में इतने खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान ही नहीं रहता था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय जी लिखते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पूरी रात पढ़ने के बाद भोर में सोने जाते थे। सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद वह थोड़ी देर कसरत करते थे। उसके बाद वह नहाने के बाद नाश्ता किया करते थे। अखबार पढ़ने के बाद वह अपने कार से खुद जाते थे। इस दौरान वह उन किताबों को पलट रहे होते थे जो उस दिन उनके पास डाक से आई होते थे, और वह समाप्त होने के बाद वह किताबों की दुकानों के चक्कर लगाया करते थे। और जब वह शाम को घर लौट गए थे तो उनके हाथ में नई किताबों का एक बंडल हुआ करता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच, पाली, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसी 9 भाषाओं का ज्ञान था। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बागवानी का भी बहुत ज्यादा शौक था। दिल्ली में उनसे अच्छा दर्शियन बगीचा किसी के पास नहीं था। एक बार ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने भी उनके गार्डन की तारीफ की थी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को ना तो नशे की किसी चीज का शौक था और ना ही वह धूम्रपान किया करते थे। एक बार उन्हें खांसी हो रही थी तो उन्हें किसी ने पान खाने का सुझाव दिया। उन्होंने उनके कहने पर पान खाया जरूर, लेकिन अगले ही पल उसे यह कहते हुए थूक दिया कि यह बहुत कड़वा है। वह बहुत साधारण खाना खाते थे। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कैसे रिश्ते थे? क्या उनके विचार मिलते थे? दोस्तों, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कई बार मुलाकात हुई थी, लेकिन वह दोनों अपने मतभेदों को कभी नहीं पाट पाए। आजादी से 2 दशक पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने आप को अपने अनुयायियों के साथ स्वतंत्रता आंदोलन से अलग थलग कर लिया था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच संबंध कैसे थे? यह सवाल कई सालों से बहसबाजी वाला रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर मानते थे कि गांधी जी भारत के इतिहास में एक प्रकरण थे, वह कभी एक युग निर्माता नहीं थे। गांधी पहले से इस देश के लोगों के जहन से गायब हो चुके हैं। उनकी याद इसी कारण आती है कि कांग्रेस पार्टी उनके जन्मदिन या उनके जीवन से जुड़े किसी अन्य दिन सालाना छुट्टी देती है, इसलिए ही लोग उन्हें याद रखते हैं।
मगर मुझे लगता है कि अगर यह कृत्रिम सांस नहीं दी जाती तो गांधी जी को लोग काफी पहले ही भुला चुके होते। साल 1955 के एक बीबीसी के इंटरव्यू में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की आलोचना की थी। अछूतों के प्रति गांधी जी के अनुराग और उनके तरफ से बोलने के उनके दावे को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक जोड़ तोड़ की रणनीति मानते थे। जब 14 अगस्त 1931 को गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई थी तो गांधी जी ने उनसे कहा था, मैं अछूतों की समस्या के बारे में तब से सोच रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताजुब है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मानते थे कि भक्तों के रूप में उनके पास जाने पर उन्हें केवल जो उनकी बाहरी छवि बनी हुई है महात्मा की वही नजर आती है, लेकिन मैंने उन्हें एक इंसान की हैसियत से देखा है। कहा जाता है कि खुद बाबा साहब अंबेडकर ने गांधी जी को इसलिए कटघरे में खड़ा किया था कि जब हरिजन नहीं है तो हमारी बात कैसे कर सकते हैं। जवाब में गांधी जी ने इतना ही कहा कि इस पर तो मेरा कोई बस है नहीं, लेकिन अगर हरिजनों के लिए काम करने का एकमात्र आधार यही है कि कोई जन्म से हरिजन है कि नहीं, तो मैं चाहूंगा कि मेरा अगला जन्म हरिजन के घर में हो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी से कहा था कि अगर आप अछूतों के ख्वाब होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त की बजाय अस्पृश्य का निवारण को पहली शर्त बनाया होता। किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी नहीं दी हो, या उसने अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा न उठाया हो, या उसने कम से कम सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना ना खाया हो, तो उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कभी भी किसी जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित नहीं किया जो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करते देखा गया। इसके अलावा भी एक बार बीबीसी ने उनसे पूछा था कि गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं। इसके जवाब में भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि मुझे जानकर इतनी हैरानी होती है कि पश्चिम गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है। जहां तक भारत की बात है तो देश के इतिहास का एक हिस्सा भर हैं, कोई युग निर्माण करने वाले नहीं। गांधी जी की यादें इस देश के लोगों की जान से जा चुकी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर टाइम के बहुत पक्के थे। वह फिजूल में टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते थे। जब भी वह कार से अपने घर लौटते थे तो वो सीधे अपने पढ़ने की मेज पर जाते थे। उनके पास अपने कपड़े बदलने का समय भी नहीं रहता था। एक बार वह एक फिल्म ए टेल ऑफ टू सिटीज देखने गए। उसे देखते समय उनके समक्ष एक विचार कौंधा और फिल्म बीच में ही छोड़कर घर लौटकर विचारों को लिखने लगे। बाबा साहेब घर के बाहर खाना खाना भी ज्यादा पसंद नहीं करते थे। यदि कोई उन्हें बाहर खाने पर ले जाना होता था तो उनका जवाब होता था, अगर तुम्हें मुझे दावत ही देनी है तो मेरे लिए घर पर खाना ले आओ, मैं घर से बाहर जाने वाला नहीं। बाहर जाने और वापस आने और फिजूल की बातों में मेरा 1 घंटा बर्बाद होगा। मैं इस समय का इस्तेमाल कुछ बेहतर काम करने के लिए करना चाहूँगा। बाबा साहेब अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु दिल्ली में नींद के दौरान उनके घर पर हो गई। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, आप क्या सोचते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।